नहीं। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत लोहाघाट में रामलीला मंच की रखी नींव। विधायक अधिकारी ने क्षेत्रवासियों को दी शुभकामनाएं। रामलीला कमेटी में मुख्यमंत्री का जताया आभार। हरिद्वार में डेंगू को लेकर अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों की कर रही स्क्रीनिंग। डेंगू से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान जारी। नैनीताल में एक व्यक्ति के शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। ग्रामीणों ने दी थाना पुलिस को सूचना। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। एनकाउंटर पर सियासी घमासान। सोशल मीडिया पर मचा बवाल। सपा कार्यकर्ता तेजियान ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। वीडियो जारी कर पुलिस एनकाउंटर को बताया फर्जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां लालकुआं में भाकपा माले में 56वें स्थापना दिवस और कॉमरेड लेनिन के जन्म की 155वीं सालगिरह प्रदेश के कार्यालय में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत सभी महान शहीदों और सरस्वती शेष नेताओं को श्रद्धांजलि और लाल सलाम के साथ की गई। वहीं जिला सचिव डॉक्टर कैलाश पांडे ने कहा कि तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार ने फांसीवाद हमलों को और तेज कर दिया है, इसलिए लोकतंत्र की लड़ाई में हमें और ज्यादा एकता, ताकत और दृढ़ संकल्प की जरूरत है। दिवस है और यहाँ हम देखें अगर तो यहाँ का जो सवाल है, जहाँ पे हमारा ये ऑफिस है, ये बिंदु खत्ता है। बिंदु खत्ता के राजस्व गांव का सवाल जो है, लंबे समय से ये राजस्व गांव का सवाल सरकारों ने आंख मिचौली इसमें खेलने का काम किया है। भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ भाजपा की सरकार है, विधायक भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम तरह के उछल कूद के बाद भी राजस्व गांव नहीं बन रहा है। हम पूछना चाहते हैं, कई बार इस तरह की घोषणाएं हो रही, विधायक जी कह रहे हैं सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, केवल घोषणा करना बाकी है। हम कह रहे हैं अगर केवल घोषणा करना बाकी है तो आप घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो लोहाघाट के शिक्षक भवन में जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता में जिला अध्यक्ष गोविंद मेहता ने की और बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 1 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन की रणनीति तैयार करना है। साथ ही सभी वक्ताओं ने इस लड़ाई को एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता पर बल दिया और कर्मचारियों से अपील की कि वे जागरूक होकर अपने हक के लिए संघर्ष करें। जिसमें आगामी 1 मई 2025 को दिल्ली में एनओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जो एमपीएस और यूपीएस के खिलाफ पूरे देश के सभी कर्मचारी शिक्षक साथियों का एक विशाल धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। उसमें प्रतिवाद करने के लिए जनपद के कर्मचारियों को अधिक से अधिक प्रतिवाद कराने के लिए हमने आह्वान किया और सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ करके उस आंदोलन में प्रतिवाद करने का निर्णय लिया। हरिद्वार में वन्य जीवों का अवैध शिकार करने वाले 2 शिकारियों को वन विभाग की टीम ने धर दबोचा। वहीं पकड़े गए व्यक्तियों के कब्जे से एक बंदूक, चाकू और शिकार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद की गई। साथ ही दोनों आरोपियों पर भारतीय वन अधिनियम 2001 और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। वन कर्मियों का दल था, उन्होंने 2 व्यक्तियों को, दो शिकारी थे, उनको रंगे हाथों शिकार करते हुए वन क्षेत्र से पकड़ा गया है और दोनों के पास से अवैध असला एवं अन्य हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। इन दोनों ही शिकारियों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में और भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा किया गया है। साथ ही साथ जो इनके पास से असला जो मिला है उसके संबंध में भी पुलिस विभाग को आर्म्स एक्ट में इनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु जो है वो अवगत कराया। बागेश्वर में गुस्साए पड़ोसी ने 60 वर्षीय महिला के सिर में हमला कर दिया, जिससे कि महिला घायल हो गई। महिला ने बताया कि उनकी बकरी पड़ोसी के खेत में जाने से पड़ोसी को गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर पड़ोसी महिला और उनके बेटे ने सिर में धारदार हथियार से हमला कर दिया। वही महिला ने आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।
बकरी गई उसके खेत में और उसने मेरे को मार दिया। उससे मार दी मेरे को, क्योंकि लगा रही मेरे खेत में आके। 12 टाँके लगे हैं मेरे सिर में और दराटी से। हाँ, 12 टाँका लगे। तो बागेश्वर में बेमौसम बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और इसके बाद अब तापमान भी बढ़ने लगा। वहीं महानगरों में तापमान बढ़ने से पहाड़ों की ओर सैलानियों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान लौट आई। वहीं होटल कारोबार बबलू नेगी बताते कि गर्मी में कौसानी के सभी होटल फुल रहते हैं। इस साल जंगलों की आग से असर पड़ा, लेकिन 2-3 दिन की बारिश के बाद अब धीरे धीरे सैलानी आने लगे हैं। आग के कारण थोड़ा सा फर्क पड़ा है। आग जंगलों में आग लगने से, धुंध लगने से पर्यटक यहाँ पर पहुँच नहीं पाए, लेकिन 2-3 दिन की जो बारिश हुई उस बारिश से थोड़ा राहत मिली है। और बाकी कैंची धाम का जो जाम लग रहा है उस जाम से पर्यटक व्यवसाय भी थोड़ा सा बहुत दिक्कत में है, कारोबारी दिक्कत में है, पर्यटक व्यवसाय चौपट है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है कौसानी का। आने वाले समय में कुछ हफ्तों बाद वीकेंड बच्चों की छुट्टियाँ शुरू की होंगी, तो उसके बाद पर्यटन व्यवसाय थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद है और अच्छे पर्यटक यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है। तो रुद्रप्रयाग में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वह कार्यक्रम जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष सहदेव सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ, जिसमें कि वन व उद्यान विभाग के सहयोग से औषधीय पौधों के साथ साथ छायादार और फलदार वृक्षों का रोपण किया गया है। हमारी जो ओजोन परत पर जो कुप्रभाव पड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, उसमें भी निश्चित ही उससे राहत मिलेगी। और पृथ्वी दिवस पर हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हमने जो भी वृक्ष लगाए वो निश्चित ही, चाहे फलदार वृक्ष हों तो वो अपने समय पर फल दें, जो हमने छायादार वृक्ष लगाए हैं वो उनकी छाया प्राप्त हो, और जो हमने फूलों के वृक्ष लगाए वो हमें हमेशा फूल दें। ऐसे संकल्पना के साथ हमारे जो वृक्ष लगा रखे हैं उन सब वृक्षों की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य होगा। जो भी पौधा का रोपण आज हम करें, उन पौधों की ओर समय समय पर उस पर पानी देंगे और उसकी बेहतरी के लिए उसका सुरक्षा का प्रयास करेंगे। और उनको यह भी संदेश देता हूं कि आने वाले समय में भी इस तरह का पौधारोपण का कार्यक्रम न्यायालय परिसर में चलाते रहे, जिससे न्यायालय परिसर हरा भरा और हरित क्रांति की ओर संकेत दे। और यही अपेक्षा सभी वादकारियों से, सभी स्टाफ और सभी कर्मचारियों से की गई है। लोहाघाट में कॉस्मेटिक व्यापारी नवीन उपाध्याय ने आज ईमानदारी की मिसाल पेश की। आपको बता दें कि व्यापारी नवीन उपाध्याय को आज घर से बाजार की ओर आते समय सड़क में गिरा हुआ पर्स दिखाई दिया। उपाध्याय ने पर्स अपने पास रख लिया व पर्स स्वामी की तलाश शुरू की। लगभग 1 घंटे के बाद पर्स के मालिक का पता चल गया। उपाध्याय ने महिला को दुकान में बुलाकर उन्हें पर्स वापस किया, तो वहीं महिला ने व्यापारी नवीन उपाध्याय की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। शादी में भले ही हमने गाड़ी बुक करी थी, वहाँ से हम स्टेशन पे आए, लोहाघाट स्टेशन पे। मैंने ड्राइवर के लिए पैसे निकाले छुट्टा देने के लिए, तो मेरा एक पर्स छोटे, उसमें मेरा 25,000 रुपया कैश था, तो वो गिर गया नीचे। हम तो ऊपर बहुत दूर निकल चुके थे, तो एक भैया जी थे, उन्होंने हमारा पर्स उठाया, उन्होंने बोल के हमारा पर्स हमको वापस किया। उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा लोहाघाट दुकान की तरफ बाइक में अचानक चौराहे पे मैंने देखा कि रोड पे एक पर्स गिरा हुआ है, और वो किसी के थ्रू मैंने उठवाया बाइक को रोक के और चेक किया, तो उसके अंदर काफ़ी रकम थी, जो कि गिनने के बाद 25,000 रुपये निकले। और तुरंत वहीं पर मैंने 3-4 ड्राइवर को संपर्क किया और उनको अपना नंबर दे दिया और कहा कि आप लोग संपर्क बनाइए, नज़दीक में जिसका भी पैसा हो तुरंत पहुँचे। और लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ढूंढ भी लिया और आपकी उपस्थिति में हमने जो है उनको पर्स दिए भी दिया। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि इस मजार को हटाने के लिए कई बार पत्र लिख चुके हैं। इतना ही नहीं, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की गई। उन्होंने कहा जो भी अतिक्रमण की जद में आएगा उसे हटाया जाएगा। वहीं रुद्रपुर मेयर विकास शर्मा ने कहा कि अवैध मजार हटाए जाने की कार्रवाई रुद्रपुर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की दिशा में पहला कदम है। अवैध एक स्ट्रक्चर जो था सड़क के किनारे बना हुआ, उसको नोटिस वगैरह दे दिया गया था और प्रशासन के द्वारा पूरी कार्रवाई कर दी गई थी और फिर इसलिए आज इसको हटा दिया गया। चमोली में अपर सचिव जनता की समस्याओं को सुन चुके हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की ग्राउंड में जाकर निरीक्षण किया है। वहीं गांव की विभिन्न समस्याओं के ग्रामीणों ने अपर सचिव को जानकारी भी दे डाली है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर सहित प्रदेश के अन्य राजमार्गों में छोड़े गए आवारा पशुओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिस पर कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि आवारा पशुओं के लिए जो गौशाला बनाई गई और जो प्रस्तावित उसका मौका मुआयना कर उसकी फोटोग्राफ कोर्ट में पेश करें। वहीं कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि इनके आपस में लड़ने से एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि राज्य की सड़कों पर से आवारा पशुओं को हटाया जाए। हमारे प्रैक्टिसिंग मेंबर हैं डॉक्टर चंद्रशेखर जोशी, उनके द्वारा फाइल की गई इशू इसमें ये है कि जो सड़कों पे जो आवारा पशु घूम रहे हैं तो उनसे कुछ लोगों को जख्मी भी कर दिया उन्होंने, ये तो पता ही होगा, और कुछ की डेथ भी हो गई है। तो जनहित याचिका यही लगाई गई थी कि भाई इनके लिए कोई इंतजाम किया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है जो पिटिशनर है वो उस जगह पे जाए और फोटोग्राफ्स वगैरह ले, और इसके अलावा अगर और भी कोई रिसर्च कर सकता है तो उसको भी कोर्ट में सबमिट करे। बहरहाल 2 मई को इस मुकदमे को दोबारा लगाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने न्याय के देवता गोलू देवता मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने देवता गोलदेवजू के दरबार में भाजपा के खिलाफ न्याय की अर्जी लगाई। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा ने जो उनके खिलाफ महाझूठ बोले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में भाजपा ने उनके खिलाफ झूठ बोला था। हरीश रावत ने जुम्मे की छुट्टी है 2022 में हवा चलाई थी कि कांग्रेस आएगी तो प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोल दी जाएगी। उन्होंने भाजपा के नेताओं से कहा कि वह दिखाएं कि वह आदेश कहां है, कब जुम्मे की छुट्टी संस्थानों में हुई थी। न्याय की कामना के लिए आए। अहमदाबाद में कांग्रेस ने साबरमती के तट पर ये संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ अन्याय होगा उस अन्याय के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और उसका जो संकल्प पत्र है वो भी हमने गोलजू के मंदिर में पेश किया है। और जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल है, माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर हमने अभियान प्रारंभ किया था। उसके बाद अब न्याय के देवता गोलजू के मंदिर में आया हूँ, चितई भी जाऊँगा, घोड़ाखाल भी जाएंगे हम लोग जो है, और माँ जिया रानी के मंदिर में भी उनसे भी कामना करें। वहीं उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के लिए जिला प्रशासन ने चीता हेलीकॉप्टर से हेलीपैड की रेकी की और चिनूक हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग सफल हो पाई। इस चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से बड़ी मशीनों को धाम तक पहुंचाया जा सकता है, जिसकी आज सफल लैंडिंग भी की गई। साथ ही बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए बड़ी मशीनें या लिफ्ट भी हो पाएंगी। पिछले दिसंबर में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसकी कुशलतापूर्वक लैंडिंग भी हो गई है। और डीएम साहब कल बता रहे थे कि वहाँ पर पंडित जी हम जो चिनूक जो हेलीकॉप्टर है उसको लैंड करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर मिशनरी जो हमारा घाट बनना है जिसपे बहुत हार्ड और मजबूत काम होना है, उसके लिए मिशनरी की आवश्यकता होती है। मशीनें भेजनी है, उनका स्पेसिफिकेशन क्या है, और दूसरी तरफ हम एयरफोर्स के टच में भी है और उनको एयरफोर्स को अगर फिर हम लोग उनको बताएंगे कि उनको कि आपको ये काम करना है और रिक्वेजिशन भेजेंगे, फिर एयरफोर्स वाले रैकी करने के लिए आएंगे। रैकी करने के बाद फिर तय हो पाएगा कि वो मशीन भेजने वाला जो एयर लिफ्टिंग वाला हमारा प्रोजेक्ट कैसे आगे चलता है। मशीनें भी हरिद्वार जिले में डेंगू के संभावित खतरों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। विभाग की टीमों की ओर से गांव-गांव जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और डेंगू से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के सिंह ने बताया कि अभी तक जिले में डेंगू का एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन विभाग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने घर और आसपास पानी जमा न होने दें और नियमित रूप से साफ सफाई भी रखें। हमारे आशाओं के द्वारा टीम के द्वारा और कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति बुखार का वहाँ पर पीड़ित मिला, और इस संबंध में हमारे द्वारा ऑलरेडी मेडिकल ऑफिसर्स की सीएचओ की आशाओं की ट्रेनिंग की जा चुकी है और जो भी जन जागरूकता संबंधी ऐसी मटेरियल हमारे पास उपलब्ध हो चुका है, जो दवाएं हैं छिड़काव के लिए और रैपिड टेस्ट की स्टेरिलाइजर की, तो ऑलरेडी हम लोगों को कैसे जागरूक, उनको बचाव ही करना है। कहीं भी पानी जो है मैक्सिमम ज़्यादा इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि डेंगू का लार्वा जो है यह करना साफ और रुके हुए पानी में होता है। यदि हम पानी को चेंज करते रहेंगे, कहीं भी आसपास कोई भी कप्स हो, कोई भी टूटा फूटा बर्तन हो, कोई कूलर हो या कोई ऐसी जगह जहाँ पर पानी रुकने की संभावना हो, उसको आप हटाते रहेंगे कभी भी। हरिद्वार एनकाउंटर पर अब सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक पद के पूर्व प्रत्याशी ईशांत तेजियान ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। वहीं ईशांत तेजियान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी कर पुलिस एनकाउंटर को फर्जी बताया। ध्यान रहे कि इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस ने दावा किया था कि हरियाणा का वांछित बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आदिवासी संस्कृति से रचा बसा राज्य है। राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जो स्वयं एक आदिवासी हैं, छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति के संवर्धन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों तक हर सुविधा पहुंचाने के लिए उन्होंने नियत नल्लानार योजना से उन क्षेत्रों में कैंप स्थापित कर सुरक्षा संग हर जरूरी सुविधा का आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचना सुनिश्चित किया है। नक्सल इलाकों में इस योजना से क्षेत्र के लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। विष्णु के सुशासन में हो रहे आदिवासी उत्थान को मिला मोदी की गारंटी का साथ। पीएम जनमन योजना ने विशेष पिछड़ी जनजाति तक पहुंचाई सुविधा, जीवन किया आसान। आदिवासी इलाकों में मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता के प्रति मानक बोरा खरीद को 5500 रुपए किया। इससे वहां खुशी संग पहुंची आर्थिक समृद्धि भी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में है प्रसन्नता, चेहरे पर है हंसी। विष्णु के सुशासन में सुरक्षित और समृद्ध हो रहे हैं आदिवासी। प्रकृति के साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के नए आयाम करता उत्तराखंड आज पूरे देश का मान बढ़ा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड न केवल आर्थिक और सामाजिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। आज जब देश और दुनिया में बढ़ते सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से प्रकृति को गंभीर नुकसान हो रहा है, ऐसे में पिछले 3 वर्षों में उत्तराखंड ने प्लास्टिक मुक्त राज्य बनने की ओर अनुपम पहल करते हुए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम DDRS लागू किया है। इस पहल से न केवल प्लास्टिक रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया गया है, बल्कि जन भागीदारी को भी सुनिश्चित किया है। साथ ही ई-वेस्ट प्रबंधन को मजबूत करते हुए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पुनर्चक्रण पर भी बल दिया है, जिससे न केवल पर्यावरण की रक्षा हो रही है, बल्कि इससे आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी जी की अनुपम पहल से उत्तराखंड में इकोलॉजी विद इकोनॉमी और कचरे से कंचन जैसी अभिनव योजना लागू की गई है। राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। पिछले 3 वर्षों में प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूलों, कॉलेजों, धार्मिक स्थलों और पंचायतों में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत कर उन्हें इस पहल के साथ जोड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित होकर राज्य ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है। हिमालयी राज्य उत्तराखंड पूरे देश को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है। आइए हम सब मिलकर इस संकल्प को मजबूत करें और प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की ओर एक कदम बढ़ाएं। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी संस्कृति से रचा बसा राज्य है। राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जो स्वयं एक आदिवासी हैं, छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति के संवर्धन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों तक हर सुविधा पहुंचाने के लिए उन्होंने नियत नल्लानार योजना से उन क्षेत्रों में कैंप स्थापित कर सुरक्षा संग हर जरूरी सुविधा का आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचना सुनिश्चित किया है। नक्सल इलाकों में इस योजना से क्षेत्र के लोगों का भरोसा बढ़ रहा है।
विष्णु के सुशासन में हो रहे आदिवासी उत्थान को मिला मोदी की गारंटी का साथ। पीएम जनमन योजना ने विशेष पिछड़ी जनजाति तक पहुंचाई सुविधा, जीवन किया आसान। आदिवासी इलाकों में मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता के प्रति मानक बोरा खरीद को 5500 रुपए किया। इससे वहां खुशी संग पहुंची आर्थिक समृद्धि भी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में है प्रसन्नता, चेहरे पर है हंसी। विष्णु के सुशासन में सुरक्षित और समृद्ध हो रहे हैं आदिवासी। छत्तीसगढ़ प्रकृति के हाथों से सजा, प्राकृतिक संसाधनों और सौंदर्य से परिपूर्ण राज्य दशकों से नक्सली हिंसा का दंश झेलता आ रहा था, पर छत्तीसगढ़ को संवेदनशील और दृढ़ इरादों के धनी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार की संकल्प शक्ति और सुशासन ने छत्तीसगढ़ में शांति और नक्सली हिंसा से मुक्ति की राह दिखाई। प्रदेश और देश की सरकार ने एकजुट होकर हिंसा के हर मंसूबे को नाकाम करते हुए दिया मुंहतोड़ जवाब। सबसे ज्यादा प्रभावित बस्तर अंचल अब भय मुक्त होकर देख रहा है शांति और विकास के ख्वाब। हमारे जवानों को मिल रहा है सरकार का पूरा सहयोग, संसाधन और हौसला। नियत निर्लनार से मिल रही है सुविधाओं संग सुरक्षा। सरकार की रणनीति, जवानों के हौसले और जनता के संकल्प से 14 महीने में 300 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। बस्तर के अंदर विकास, बस्तर के अंदर पर्यटन, बस्तर के अंदर शांति, बस्तर के नागरिकों का विकास और बस्तर के अंदर सभी कल्याण योजनाओं का 100% इम्प्लीमेंटेशन ये होकर ही रहने वाला है और मेरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संकल्प और प्रयासों से भय मुक्त हो रहा है बस्तर। विष्णु के सुशासन में संवर रहा है छत्तीसगढ़। देवभूमि उत्तराखंड जो विकसित भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। प्रदेश का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की सड़कें, पुल और हाईवे राज्य के समग्र विकास को एक नई दिशा और गति दे रहे हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोड और दिल्ली ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते सीधे खबरों की ओर, जहां रुद्रपुर के इंदिरा चौक पर बनी सैयद मासूम शाह मियां की मज़र को प्रशासन ने रातों रात दमीदोज कर दिया। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच धामी सरकार का बुलडोजर सड़क के बीच में आ रही मजार पर चल गया। प्रशासन ने रातों रात सारा मलबा भी हटाकर जमीन को सफाचट कर दिया। रुद्रपुर के एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था। इसके बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। एहतियात के तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं। अवैध एक स्ट्रक्चर जो था सड़क के किनारे बना हुआ, उसको नोटिस वगैरह दे दिया गया था और प्रशासन के द्वारा पूरी कार्रवाई कर दी गई थी और फिर इसलिए आज इसको हटा दिया गया। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।